नमस्कार बच्चों, आइए फिर से कुछ बात करें। पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह चित्र एक सर्कस का दृश्य है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक पिंजरा है जिसमें एक शेर है और एक व्यक्ति है जो शायद रिंग मास्टर है। फिर आप यह भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यह सर्कस देख रहे हैं। एक हाथी, एक जिराफ, कुछ जोकर, एक बंदर। तो आपको यहाँ पर यह दृश्य दिखाकर मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? नहीं? तो फिर चलिए मैं आपके सामने कुछ और स्पष्ट करती हूँ, कुछ और बातें करती हूँ ताकि आप समझ जाएं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस चित्र में आपने जिन चीज़ों को देखा है उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो एक हैं और कौन सी हैं जो एक से ज़्यादा है, एक से अधिक है। तो आपने हाथी देखा, हाथी एक है। बंदर, बंदर भी एक है। शेर, शेर भी एक है। जिराफ भी एक है और पिंजरा भी एक है। यानी यहाँ पे हाथी, बंदर, शेर, जिराफ और पिंजरा, इनकी संख्या कितनी है? एक। और दूसरी तरफ कौन सी चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा है, एक से अधिक है? लोग, व्यक्ति एक से अधिक हैं जो सर्कस देख रहे हैं। जोकर, जोकर आप गिने, जोकर भी एक से अधिक हैं। खंभे यानी पोल्स आप देखिए एक से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कलाकार यानी वे लोग जो सर्कस में करतब दिखा रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो कितने हैं? एक से अधिक हैं। और जानवर, जानवर यहाँ मैं सिर्फ एक किसी विशेष जानवर की बात नहीं कर रही हूँ। हाथी, बंदर, जिराफ, ये सभी मिलकर जानवर हैं। तो जानवर कितने हैं? एक से ज़्यादा। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, आज आपसे क्या बातें करना चाह रही हूँ मैं। जी हाँ, आज हम वचन सीखेंगे। व्याकरण में वचन क्या है? वचन अर्थात नंबर। इंग्लिश में आपने नंबर पढ़ा होगा, वही हिंदी में वचन है। वचन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव इत्यादि की संख्या का बोध होता है, उसकी गिनती पता चलती है कि वो कितने हैं, एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे कि आपने सर्कस के चित्र में देखा, दृश्य में देखा, हाथी, बंदर, शेर, जिराफ, पिंजरा। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि ये एक है। हाथी एक है, बंदर भी एक है, शेर एक है, जिराफ एक है, पिंजरा भी एक ही है। यानी इनसे एक का बोध होता है। और दूसरी तरफ लोग यानी व्यक्ति एक से अधिक हैं। जोकर, खंभे, कलाकार, जानवर, इनसे हमें क्या महसूस होता है? किस बात का आभास होता है? क्या पता चलता है कि ये एक से अनेक है, एक से ज़्यादा है, एक से अधिक है। जैसे लोग, बहुत लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं है, एक से अधिक है। जोकर एक नहीं है, एक से अधिक है। अब एक से अधिक दो भी हो सकते हैं। खंभे एक से अधिक है, कलाकार एक से अधिक है, जानवर एक से अधिक है। तो इनसे हमें अनेक का पता चलता है। एक और जहाँ हाथी, बंदर, शेर, जिराफ, पिंजरा से हमें एक का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर लोग, जोकर, खंभे, कलाकार, जानवर इत्यादि से हमें अनेक का पता चलता है।
तो इससे हमें यह समझ में आता है कि वचन कितने हैं? वचन 2 हैं। वचन के भेद समझ में आते हैं। वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। नाम क्या है उनके? एक वचन, बहुवचन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक वचन अर्थात जब शब्द का कोई रूप किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध कराता है, उसे एक वचन कहते हैं। जब आपको किसी शब्द से यह पता चले कि वह व्यक्ति वस्तु एक ही है, तो आप समझ लीजिए कि वह एक वचन है। जैसे किताब, कलम, खिलौना। जैसे ही मैं किताब कहती हूँ, आपके सामने सिर्फ एक किताब आती है। मैं कहती हूँ कलम, तो आपके सामने सिर्फ एक कलम या पेन आती है आपकी आंखों के सामने। मैं खिलौना कहूँगी तो सिर्फ कोई भी एक खिलौना आपके सामने आता है। तो ये एक होने का एहसास कराता है, यानी हमें यह पता चलता है कि शब्द का कोई रूप जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध कराए, उसे एक वचन कहते हैं। अब है दूसरा भेद, जो है बहुवचन। बहुवचन क्या है? जब शब्द, बहु का अर्थ होता है बच्चों बहुत, ज्यादा, अधिक। तो यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए नाम से ही, बहुवचन यानी जो एक से ज्यादा का बोध कराए, एक से अधिक का बोध कराए। जब शब्द का कोई रूप किसी व्यक्ति वस्तु के एक से ज्यादा या एक से अधिक होने का बोध कराता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, कलमें, खिलौने इत्यादि। मैं जब कहूँगी किताबें, तो आपके पास, आपकी आंखों के सामने एक किताब नहीं आएगी, एक से अधिक किताब, 2, 3, 4, 5 या अनगिनत। ऐसे ही कलमें, खिलौने। तो आपको समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर है? एक वचन, एक का पता चले, बहुवचन जिससे बहुत का पता चले, एक से अधिक का पता चले। तो यह है वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। अब हम आगे बढ़ते हैं, वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन अर्थात एक से अनेक वचन में, बहुवचन में एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कीजिए, या बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित कीजिए। ऐसे अभ्यास आपको दिए जाते हैं। यदि एक वचन शब्द दिया गया है, तो आपको उसे बहुवचन में परिवर्तित करना है, और यदि बहुवचन शब्द दिया है, तो उसे आपको एक वचन में परिवर्तित करना है। कैसे किया जाता है? यह भी बड़ा आसान है। अब ध्यान दीजिए, इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कुछ नियमों की चर्चा मैं आपके सामने करूंगी। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे माता, पिता, बड़ी बहन, बड़े भैया, इनके लिए हम बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। कहने को आप कह सकते हैं कि माता जी तो एक ही हैं, पिताजी एक हैं। तो इनके लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग क्यों हो? तो अब आप जान लीजिए कि आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी कोलकाता गए हैं, यहाँ पर है के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु लगता है, जिससे आपको समझ में आता है कि पिताजी शब्द कहने को एक वचन है, किंतु आदर सूचक शब्द है, इसीलिए इसके साथ बहुवचन शब्द हैं का प्रयोग होता है। माताजी भोजन बना रही हैं, रानी कर्मवती वीरांगना थी। तो आपने देखा, जिन्हें हम आदर करते हैं, जिन्हें हम सम्मान देते हैं, उनके लिए भी बहुवचन शब्दों का प्रयोग ही करते हैं। अब आगे बढ़ें। कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं, कुछ नाउन हिंदी में संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, जिन्हें आप एक वचन नहीं कर सकते। वो क्या है? प्राण। बुढ़िया के प्राण निकल गए। यहाँ पर
प्राण शब्द हमेशा बहुवचन ही है। आप इसका एक वचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। प्राण शब्द सदा बहुवचन है। यहाँ निकल गए होगा, बुढ़िया के प्राण निकल गए। आप देख रहे हैं क्रिया शब्द भी वचन के अनुसार बदल रही है। तो यहाँ क्या देखा आपने, प्राण निकल गए। प्राण निकल गया गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राण शब्द क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ क्रिया भी बहुवचन होगी। प्राण निकल गए। राहुल ने ईश्वर के दर्शन किए। अब आप देखिए यहाँ पे दर्शन शब्द भी बहुवचन है। राहुल ने ईश्वर का दर्शन किया नहीं, ईश्वर के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। दर्शन शब्द भी हमेशा बहुवचन ही होता है। उसकी कहानी सुनकर मेरे आंसू निकल पड़े। आंसू, आंसू शब्द सदा बहुवचन शब्द है। इसका एक वचन नहीं होता। आंसू एक वचन में प्रयुक्त नहीं होगा। ये आंसू शब्द के साथ आप देख रहे हैं निकल पड़े मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि आंसू शब्द बहुवचन है। अब आगे देखिए कुछ और नियम। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कुछ शब्द सदा बहुवचन है, वैसे ही कुछ शब्द सदा एक वचन है। वो कौन से हैं? दूध बहुत गर्म है। दूध शब्द, यह दूध शब्द सदा एक वचन ही रहेगा। यह दूध का दूधों, दूधें नहीं होने वाला है। पानी ठंडा है, पानी सदा एक वचन है। पानी का पानियों, पानी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि पानी सदा एक वचन है। आग, आग जल रही है। आगों जल रही है नहीं, आगे जल रही है नहीं, गलत है। आग जल रही है। तो आप देख रहे हैं ये शब्द सदा एक वचन है, हमेशा एक वचन है। इनके साथ कोई नियम आप नहीं लगा सकते। फिर है जनता ने विरोध किया। जनता यानी पीपल। अच्छा, कहने के लिए जनता का अर्थ ही है बहुत सारे लोग मिलकर जनता बनाते हैं, किंतु जनता शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो वह एक वचन ही माना जाता है। जनता ने विरोध किया। जनता ने विरोध किए कभी मत लिखिएगा। जनता क्योंकि एक वचन शब्द है इसलिए इसके साथ विरोध किया ही आएगा। अब हम आगे बढ़ें, कुछ और नियम देखें। भाववाचक संज्ञा सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। मैंने आपको इसके पहले संज्ञा जब पढ़ाई तो मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बताया। मन के भाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे अच्छाई, अमीरी, गरीबी, बुराई, ये सभी सदा एक वचन ही हैं। जैसे गरीबी श्राप है। गरीबी भाववाचक संज्ञा है। श्राप है, यहाँ पे है के ऊपर बिंदु नहीं है। क्यों? क्योंकि गरीबी एक वचन शब्द है। बहुवचन होता तो है हो जाता। यहाँ गरीबी एक वचन शब्द है, इसीलिए गरीबी श्राप है। श्राप का अर्थ होता है कर्स। बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ मैंने क्या बोला आपसे? बुढ़ापा आ गया है नहीं होगा। बुढ़ापा आ गए हैं गलत हो जाएगा। बुढ़ापा आ गया है। बचपन चिंता रहित होता है। बचपन भाववाचक संज्ञा है। चिंता रहित होता है नहीं होगा, है होगा। याद रखिएगा, है जो बिना बिंदु के आता है वह एक वचन शब्द के साथ लगता है, और हैं जहाँ पर हम बिंदु लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, वह बहुवचन के साथ, बहुवचन शब्द के साथ या आदर सूचक शब्दों के साथ लगाया जाता है। अब हम आगे बढ़ें, वचन परिवर्तन के कुछ और नियम। अकारांत शब्द, जो शब्द अ से समाप्त होते हैं, अ के उच्चारण से समाप्त होते हैं, अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द। यहां पर आप अ को अंत में जो अ है उसे ए कर देते हैं।
ए, ए के ऊपर अनुस्वार, एक बिंदी। जैसे बात, आप देखिए बात अ से एंड हो रहा है, अ से समाप्त हो रहा है यह शब्द, तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बातें। बातें, बात प्लस ए के ऊपर बिंदु और दोनों जोड़ देंगे तो आप क्या होगा? बातें। फिर है कलम, कलमें, कलम प्लस ए के ऊपर बिंदु ए, कलमें। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक प्लस ए, पुस्तकें। रात, रातें। इस तरह से आपने देखा कि जो शब्द, स्त्रीलिंग शब्द अ से अंत होते हैं उन्हें हम ए कर देते हैं और इस तरह से हम वचन परिवर्तित करते हैं। एक से अनेक बहुवचन हो जाता है। अब है आकारांत शब्द, यानी जो शब्द आ से अंत हो। आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग, होने वाले पुल्लिंग संज्ञा शब्द, आ से अंत होने वाले पुल्लिंग संज्ञा शब्द। इसमें हम क्या करते हैं? आ को ए कर देते हैं, अंत के आ को हम ए में परिवर्तित करते हैं और नया शब्द बनता है। जैसे बच्चा, आ, देखा आपने, बच्चे, हमने आ की मात्रा हटा दी और ए लगा दिया, बच्चे। गधा, गधे, आ हटा दिया, ए कर दिया, बड़ा आसान है। पैसा, पैसे। तारा, तारे। तो आपने देख लिया किस तरह से गणित की तरह, मैथ्स की तरह, बिल्कुल व्याकरण, व्याकरण को अगर अच्छी तरह समझ पाते हैं तो आपको अच्छे अंक जरूर मिलते हैं, क्योंकि अगर व्याकरण सही है तो आपको पूरे अंक आसानी से मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ पर अंक की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर आपको वचन परिवर्तन सिखा रही हूँ। तो आपने देखा अकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग शब्द हैं अ से अंत होने वाले, उनमें हमने ए जोड़ दिया, और जो शब्द आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं उनमें मैंने ए जोड़ दिया। इस तरह से वचन परिवर्तित हो गया, एक वचन से बहुवचन में हमारे शब्द बदल गए। अब है आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। इसमें हम अंत में फिर से ए ही जोड़ देते हैं। जैसे लता, लताएं। कथा, कथाएं। माला, मालाएं। महिला, महिलाएं। आपने देखा ये शब्द आ से अंत होते हैं। लता, महिला, कथा। इसमें हमने क्या किया? शब्द को ऐसे ही रखा, बस उसमें अंत में हमने ए जोड़ दिया और हमारा वचन परिवर्तन हो गया। एक वचन से हमने बहुवचन में सहजता से, आसानी से शब्द को बदल दिया। अब देखिए इकारांत शब्द। इकारांत यानी छोटी ई से अंत होने वाले शब्द। शब्द के अंत में या जोड़ देते हैं। या के ऊपर बिंदु, अनुस्वार। बिंदु मत कहा कीजिए, अनुस्वार कहते हैं उसे। जैसे शक्ति, शक्तियां। शब्द हमने ऐसे ही रखा, तो आप शब्द देखिए, शब्द को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, एज इट इज, जैसे लिखा हुआ, और अंत में या जोड़ दीजिए। शक्तियां। तिथि, तिथियां। तिथि मतलब डेट। तिथि, तिथियां। जाति, जातियां। लिपि, लिपियां। लिपि, लिपि का अर्थ होता है स्क्रिप्ट। लिपियां, स्क्रिप्ट्स। तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया यहाँ पर। मैंने क्या किया? शब्द को उठा लिया, लिख दिया और उसके अंत में या जोड़ दिया। या, बस मैंने एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। तो आपके लिए भी आसान है, इसीलिए वीडियो को बार बार ध्यान से देखते हुए पुस्तक को भी देखिएगा, ताकि अभ्यास सहजता से हो और आपको वचन समझ में आए। अब है ईकारांत शब्द। अभी मैंने आपको इकारांत शब्द बताया, उच्चारण पर ध्यान दीजिए। इकारांत
यानी छोटी, छोटी ई का उच्चारण हम कैसे करते हैं? ई, जल्दी से बोलते हैं। और दूसरा बड़ी ईकारांत, ई, जो हम खींच कर बोलते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो जो शब्द बड़ी ई से अंत होते हैं उन्हें हम कैसे बदलते हैं, उन वचन परिवर्तन कैसे करते हैं? शब्द के अंतिम ई को ई करके उसमें या जोड़ देते हैं। शब्द देखिए, शब्द में जो अंत में ई है, बड़ी ई है, या तो ई है या तो उसकी मात्रा है, उसे छोटी ई करते हैं और या कर देते हैं, इया कर देते हैं। जैसे नदी, नदियां। आपने देखा नदी में बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा है, तो हमने क्या किया? बड़ी ई की मात्रा को हटा दिया और छोटी ई लगाकर या लगा दिया। नदियां। चाबी, चाबियां। मछली, मछलियां। देवी, देवियां। तो आपने देखा ये ईकारांत शब्द है, बड़ी ई की मात्रा से अंत होने वाले शब्द। यहाँ हमने बड़ी ई की मात्रा को छटपट हटा दिया, छोटी ई की मात्रा लगा दी अंतिम अक्षर में और या जोड़ दिया। बस इस तरह से हमने वचन परिवर्तन कर दिया। अब आगे बढ़े, कुछ और भी जानिए। उकारांत, उकारांत, उकारांत यानी छोटा उ, उकारांत। और औकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उकारांत यानी जो छोटे उ से अंत होने वाले शब्द है। उकारांत यानी जो बड़े उ से अंत होने वाले शब्द। औकारांत यानी जो औ से अंत होने वाले शब्द है। वो किस तरह से? वधु उकारांत है, वधुएं, छोटा ऊ लगा दिया और ए कर दिया। बड़े ऊ को हटाकर हमने छोटा ऊ लगाया और ए लिख दिया। वस्तु, यहाँ छोटा ऊ है, वस्तु को हमने वस्तु लिखा एज इट इज, ज्यों का त्यों, और ए जोड़ दिया, वस्तुएं। गौ, गौ का अर्थ होता है बच्चों गाय, काऊ। गौ, आपने देखा ये औकारांत शब्द है, ओ का उच्चारण इससे हो रहा है, औकारांत शब्द है। गौ में हमने गौ को ज्यों का त्यों लिखा और ए जोड़ दिया, गौवें। और इस तरह से वचन परिवर्तन का काम हमने कर दिया। अब कुछ शब्द के सामने जन, लोग, वृंद, गण जोड़कर भी बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे मुनि, मुनिजन, मित्र, मित्रगण, पाठक, पाठकगण। तो आपने देखा जन, गण, वृंद ये शब्द भी हैं जिन्हें हम जोड़ देते हैं और मुख्य शब्द के साथ जोड़ते हैं और वचन परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी जान लें। आ, ई, उ, औ से अंत होने वाले शब्दों के साथ कारक चिन्ह। जैसे नौकर, ने। कारक चिन्ह क्या है? आप देख रहे हैं ने, केस, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ये जो ने, में, पर, को, ये सब है, ये चिन्ह होते हैं, ये कारक चिन्ह माने जाते हैं। तो इनके साथ चिन्ह अगर किसी शब्द के साथ रहे तो उसका वचन परिवर्तन अलग तरह से होता है। जैसे अगर मैं कहूँ नौकर, बच्चों नौकर एक वचन शब्द है, इसे बहुवचन में परिवर्तित कीजिए तो आप क्या कहेंगे? टीचर नौकर का नौकर ही होता है, नौकर काम कर रहा है, नौकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है आप। लेकिन यदि नौकर शब्द के साथ हम कारक चिन्ह जोड़ते हैं तो वह बहुवचन शब्द अलग हो जाता है। जैसे नौकर ने खाना खाया, तो बहुवचन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ बहुवचन नौकर नहीं होगा, नौकरों ने खाना खाया। तो आपने देखा कारक चिन्ह जुड़ते ही बहुवचन शब्द दूसरे हो सकते हैं। माता ने, माता ने, माताओं ने। तो इस तरह से कारक चिन्ह जोड़ने पर बहुवचन शब्द अलग होते हैं, उसमें ओ जुड़ जाता है, ओ। बहुवचन रूप में ओ, यो और
ओ जोड़कर नया शब्द बनता है। जैसे व्यक्ति को व्यक्तियों को, यों को, आपने देखा यों लगा दिया। नदी में नदियों में, गुरु का गुरुओं का, भालू को भालुओं को, गौ पर गांवों पर। इस तरह से हमने देखा कि जब कारक चिन्ह लगता है तो बहुवचन शब्द अलग होते हैं। इस तरह से आपने एक वचन से बहुवचन बनाना, और यही बहुवचन से यदि ये बहुवचन शब्द दिए हों तो उन्हें एक वचन में लिखना भी आपने सीखा। अब अगली कक्षा में हम आपसे इसी विषय पर फिर से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपनी पुस्तक में दिए गए वचन से संबंधित कार्य को अपनी कक्षा पुस्तिका पर, व्याकरण की पुस्तिका पर कीजिए। और यदि किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल हो तो यह वीडियो अवश्य देखिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।